नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। रवांडा देश का नाम आपने सुना होगा। वहां पर दो कबीलों के बीच में बहुत भयानक खूनी संघर्ष चला था। हजारों लाखों लोग मारे गए थे, घायल हुए थे और इसमें सबसे बड़ा रोल बताया गया था रेडियो रवांडा का। रेडियो रवांडा वहां का रेडियो चैनल था जो दिन रात नफरती खबरें चलाता था, जो दिन रात लोगों को भड़काता था, जो दिन रात लोगों के अंदर वहशियाना भावनाएं भरता था। और फाइनली उसका नतीजा यह हुआ कि सड़कों पर खून बहा, गृहयुद्ध हुआ, कबीले आपस में लड़े और जैसा मैंने बताया हजारों लाखों लोग मारे गए। भारत के अंदर ऐसे रेडियो रवांडास की कोई कमी नहीं है और गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, दरअसल विनोद कापरी एक जमाने में उसको रेडियो रवांडा कहा करते थे और मैं मानता हूं कि रेडियो रवांडा वाला काम बिल्कुल हमारा गोदी मीडिया कर रहा है। मैं एक खबर से शुरुआत करता हूं। एक खबर चली थी जी न्यूज पर और उस खबर का शीर्षक यह था, ट्रक पर नमाज, जम्मू में नया बवाल शुरू। ट्रक ड्राइवर्स जो अपना ट्रक लेकर जा रहे थे उनमें से किसी एक ने नमाज पढ़ा। जम्मू श्रीनगर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर नमाज पढ़ी और इस नमाज को लेकर बाकायदा न्यूज चलाई जी न्यूज ने। आप सोचिए, एक ट्रक ड्राइवर जो 24 घंटे में से 17-18 घंटे ट्रक चलाता है, अगर उसको नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने के लिए वो कहां जाएगा, कहां से मस्जिद तलाशेगा? ठीक उस वक्त जिस वक्त नमाज पढ़नी होती है। सड़क पर एक किनारे गाड़ी खड़ी की और नमाज पढ़ लिया। इसमें कुछ लोगों को बवाल नजर आने लगा और कोई राष्ट्रीय खबर नहीं थी। खबर वहीं की रह जाती है, खबर तो यह थी भी नहीं। अगर कोई चलते चलते सड़क के किनारे बैठकर थोड़ी देर पूजा कर ले तो क्या यह खबर बन जाती है? लेकिन चूंकि वो मुसलमान था, इलाका जम्मू कश्मीर का था, तो गोदी मीडिया को यह खबर लगी और खबर चलाई गई जी न्यूज पे, जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया, ट्रक पर नमाज, जम्मू में बवाल। 17 फरवरी को यानी परसों की बात कर रहा हूं, एक आदेश जारी होता है एनबीडीएसए से, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसमें जी न्यूज की इस खबर को नफरत फैलाने वाली खबर माना जाता है और जुर्माना लगाया जाता है 1 लाख रुपए का। अब देखिए, जहां करोड़ों ये चैनल कमा रहे हैं वहां 1 लाख रुपए के जुर्माने का कोई मतलब तो नहीं होता है। 1 लाख रुपए तो इनके लिए वैसे ही है जैसे हमारे आपके लिए 10 का नोट, जिसको देने के बाद इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इनकी इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हां, किसी भी चैनल के लिए यह अपमान की बात हो सकती है, यह शर्मनाक बात हो सकती है कि उसके एक प्रोग्राम को नफरती प्रोग्राम बताया गया, लेकिन ये चैनल जिस लेवल पर गिर चुके हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये जो मामला था, ये जमाते उलेमा हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद काब रसीदी द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद यह मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में यह कहा गया था कि एक आदमी जो अपने ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था, सड़क पर भी नहीं, ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था, उस पर वीडियो बनाकर दिखाया गया था, उसको सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया था जिससे मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। एनबीडीएसए ने यह आरोप सही माना और जी न्यूज के ऊपर जुर्माना लगाया। बड़ी बात यह है कि इससे जी न्यूज या बाकी चैनलों को कोई शर्म नहीं आती। एनबीडीएसए ने जो कहा है, जो फैसला आया है, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ कहा है कि हेडलाइन, ग्राफिक्स और कमेंट्री तीनों इस तरह की थी जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली थी। अब इसी के साथ आपको एक घटना और दिखाता हूं। एक दुकान चलाने वाला बंदा, जिसकी दुकान बहुत अच्छी खाने पीने की चीजें बेचता था, बहुत अच्छी उसकी दुकान चल रही थी, उसकी दुकान को बदनाम करने के लिए सीसीटीवी में बिल्कुल कैद हुआ ये कि नगर निगम के एक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी ने कूड़ा गिरा दिया। कूड़ा भरा हुआ है, उस कूड़े को पसार दिया। और यह बात ट्विटर पर एक पत्रकार ने, एक मुस्लिम पत्रकार ने लिख दी कि कैसे तलहा, जो दुकानदार का नाम था, उसकी दुकान को बदनाम करने के लिए यह सब कुछ किया गया। आप जानते हैं केस किसके खिलाफ हुआ? जो पत्रकार यह बात लिख रहा है कि देखिए, एक मुस्लिम दुकानदार को, जिसका साझीदार एक हिंदू है, उसको बदनाम करने के लिए कूड़ा सड़क पर बिखेरा गया। यह बात जो लिख रहा है, जो सच्चाई को सामने ला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर एफआईआर दर्ज हो जा रही है। आपको याद होगा, हिंदू मुसलमान छोड़ भी दें, आपको याद होगी यह कहानी जब
मिड डे मील में खराब मिड डे मील दिए जाने को एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया था और इसके बदले में उसको कई महीने जेल में रहना पड़ा। अभी मिड डे मील की एक और वायरल हुई थी क्लिप, जिसमें बाल्टी के पानी में, पूरा पानी भरा हुआ है बाल्टी में, उसमें 2 पैकेट दूध डाला जा रहा है और वो बच्चों को पिलाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि टीचर बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो जो महिला बैठकर दूध मिला रही हैं वो बेईमानी कर रही हैं, इसलिए कि सरकार से बजट इतना कम आता है कि उसमें दूध पिलाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि यह वीडियो बहुत वायरल हो गया था, इसलिए इस वीडियो पर कोई केस नहीं हुआ। लेकिन जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, एक मुस्लिम पत्रकार ने सच्चाई बता दी तो उसके खिलाफ केस हो गया। यहां जी न्यूज और ऐसे तमाम चैनल, सुदर्शन टीवी, जी न्यूज, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ खबर फैलाते रहते हैं, जिसमें 90% फेक खबरें होती हैं और जुर्माना लगता है सिर्फ 1 लाख रुपए का। और वो भी मामला एनबीडीएसए में रह जाता है, ना कोर्ट में जाता है, ना एंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना प्रोड्यूसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और ना ही चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं, ये मामला पहला नहीं है। अगर जी की ही बात करें तो इस फैसले के साथ एक और फैसला आया है, जिसमें हैदराबाद में फर्जी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार करके खबर चलाई गई थी। यह तेलुगु में खबर चलाई गई थी और इसके लिए भी जुर्माना लगाया गया है। इसमें भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन थोड़े पुराने मामलों पर चलते हैं। 2023 में इस चैनल ने लैंड जिहाद को लेकर खबर चलाई। आजकल आप जानते हैं हर चीज जिहाद है, हर चीज जिहाद है। कोई लैंड जिहाद करेगा, कोई परीक्षा जिहाद करेगा। सुदर्शन टीवी ने परीक्षा जिहाद पर कार्यक्रम चलाया था, जिसको रोक दिया गया था। और भी पता नहीं कौन कौन से लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो लव जिहाद हो जाता है, लेकिन हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो लव जिहाद नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी समझ सकता है। तो लैंड जिहाद को लेकर जी न्यूज ने एक खबर चलाई थी और इस खबर पर भी एनबीडीएसए ने कार्रवाई की थी। इस कार्यक्रम को अपने चैनल से हटाने के लिए कहा था और जुर्माना भरने के लिए कहा था। जुर्माना भर दिया गया था, कार्यक्रम हटा दिया गया था। लेकिन एक कार्यक्रम होने और फैसला आने के बीच में महीनों का वक्त लग जाता है और इस कार्यक्रम को लोगों के दिमाग और दिल में जितना जहर भरने के लिए इस्तेमाल करना है वो हो चुका होता है। सरकार रोज नई नई बातें करती है। फर्जी खबरों के खिलाफ ये नियम बना रहे हैं, एआई के खिलाफ ये नियम बना रहे हैं, डीप फेक के खिलाफ ये नियम बना रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे नियम इन चैनलों पर काम नहीं आते हैं। आप सोचिए, फेक न्यूज का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो लाइव प्रोग्राम चल रहे थे उसमें कहा गया लाहौर पर कब्जा हो चुका है, कराची पर कब्जा हो चुका है, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो चुका है, शहबाज शरीफ मुल्क छोड़ के भाग चुका है। ये सारी खबरें हमारे मेन चैनल्स ने लाइव में चलाई। इससे बड़ा फेक न्यूज क्या हो सकता है, जिसको जांच करने की भी जरूरत नहीं है, जो सबको पता है फेक न्यूज है। एक मामूली सी माफी मांग के बात को खत्म कर दिया गया। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? और माफी का भी देखिए, न्यूज किया सीनियर जर्नलिस्ट ने, अंजना ओम कश्यप बैठी थी और सीनियर लोग बैठी थी, और माफी मांगने के लिए एक जूनियर को भेज दिया गया। लेकिन इस फेक न्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किनके खिलाफ होती है? कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो अदानी पर न्यूज चला दे। कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो सरकार के खिलाफ बोले। अगर सरकार के फेवर में माहौल बन रहा है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बन रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगी कैसे? जब हेमंता बिस्वा शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट जाइए, हमारे पास इसको सुनने का वक्त नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट के पास कुत्तों तक का मामला सुनने का वक्त है, सुओ मोटो लेकर मामला सुन लिया जाता है, वहां एक मुख्यमंत्री द्वारा एक समुदाय के खिलाफ लगातार दिए गए भाषणों पर, लगातार दिए गए बयानों पर सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का वक्त नहीं है। हेट स्पीच की याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि केवल बीजेपी का इसमें नाम क्यों है, केवल बीजेपी के नेताओं का नाम क्यों है? अरे बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जो हेट स्पीच देगा उसी का नाम होगा। हेट लैब की जो रिपोर्ट आई है उसको उठा के देख लीजिए। नंबर 1 पर बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी हैं और नंबर 1 से नंबर 10 तक देखते चले जाएंगे तो बीजेपी के लोग ही आपको दिखाई देंगे। फिर अगर बीजेपी के हेट स्पीच पर बात ना हो तो किस पर हो? और उससे भी बड़ी बात, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, पावर में है,
बीजेपी के जब नेता हेट स्पीच देते हैं तो पॉलिसी में नजर आता है इसका फर्क। अजित पवार मर जाते हैं और 5% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था महाराष्ट्र में वो छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए आसाम में मियां मुसलमानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की खबर आती है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए यूपी में फार्म 7 का दुरुपयोग करके लगातार मुसलमानों का नाम हटाने की खबर आती है। तो जो सत्ता में है वो जब हेट स्पीच देता है तो उसका बड़ा असर पड़ता है, उसका ज्यादा असर पड़ता है, वो पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट हो सकता है। अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्तियां बंद कर दी जाती हैं। यह सब सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। और जब सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की हेट स्पीच नहीं दिखाई देती, सुप्रीम कोर्ट को एक मुख्यमंत्री की हेट स्पीच सुनने का समय नहीं मिलता, तो गोदी मीडिया चैनलों पर जो लगातार, या मैं फिर कहूंगा रेडियो रवांडा चैनलों पर जो लगातार नफरत की खबरें फैलाई जा रही हैं, उनको सुनने का, उन पर कोई कार्रवाई करने का वक्त कहां से मिलेगा। और कितने सारे केस हैं आप देखिए। मार्च 2023 में हिंदी समाचार चैनल न्यूज 18 का एक न्यूज था जिसका एंकर था अमन चोपड़ा। इस शो में मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए गए, जिसके चलते एनबीडीएसए ने जुर्माना लगाया। लेकिन कितना जुर्माना लगाया? 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए न्यूज 18 के लिए क्या है साहब? और शो के वीडियो को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब से हटाने के लिए कहा। कब हटाया गया? जब लाखों लोगों ने देख लिया। करने में कोई रोक नहीं है, कर लीजिए, उनको भी पता है क्या होगा। और बेशर्मी तो ऐसी है कि इस तरह की चीजों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह जुर्माना लगेगा, शाम को फिर वही सारी हरकतें करेंगे। एक और मामले में अक्टूबर 2023 में न्यूज 18 ने गुजरात पुलिस द्वारा एक मुसलमान की पिटाई को पुलिस डांडिया कहकर प्रचारित किया था, उसके लिए भी जुर्माना लगा। इस बार और कम लगा, 25,000 का जुर्माना। बताइए, एक टीवी चैनल पर 25,000 के जुर्माने का क्या मतलब है, सिवाय इसके कि ये बताता है कि आप नफरती न्यूज फैला रहे हैं। ये बात कानूनन साबित हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका कोई असर नहीं होता है। व्यूज लाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आप जानते हैं चित्रा त्रिपाठी जो हैं, गुड़गांव की एक अदालत में पोक्सो मामला उनके खिलाफ चल रहा है और उसके लिए उनको गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तार तो नहीं होंगी, सत्ता के इतनी करीबी हैं, गिरफ्तार कौन करेगा। लेकिन गिरफ्तारी वारंट जारी होना यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। अक्टूबर 2025 में लुधियाना पुलिस ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक टीवी डिबेट के दौरान वाल्मीकि को कथित रूप से अपमान करने के आरोप में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदास के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। यूपी का किस्सा आपको पता ही है। वहां पे एक रिटायर्ड आईपीएस साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में भारत विभाजन का मकसद क्यों नहीं पूरा हुआ, इस कार्यक्रम पर उन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराई थी तो अंजना ओम कश्यप के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ। वो जो रिटायर्ड आईपीएस साहब हैं, अमिताभ साहब, वो अभी तक गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। तो ये जब नीति है और ये नीयत है कि नफरत आप कितना भी फैलाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अमन चोपड़ा को अगर यह पाया गया था कि वो नफरत फैला रहा है तो स्क्रीन से क्यों नहीं हटवा देना चाहिए था। उसके ऊपर कोई न्यूज करने के लिए 1 महीने की पाबंदी लगा देते, वो सजा समझ में आती है। 25,000 रुपए में क्या होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का वो जो शो था, विभाजन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, यानी सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। जिन बुनियादों पर हमारा देश बना था, संविधान बना था कि भाई पाकिस्तान तुम ले लो अगर तुमको अलग मुल्क चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क सबका है, हम ओरिजिनल भारत हैं जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यह बुनियादी उसूल था जिस पर हमारा मुल्क बना था। उस बुनियादी उसूल पर सवाल उठाया गया कि भारत विभाजन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। किसका उद्देश्य? आरएसएस और सावरकर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ होगा, और वो उद्देश्य शायद चैनल का है, इसलिए चैनल उसके बहाने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की अगर आप रिपोर्ट देखें तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक, यानी 2 साल के अंदर एनबीडीएसए ने प्राइवेट टीवी और डिजिटल समाचार प्रसारकों के संबंध में 54 आदेश, 54 आदेश जारी किए थे। इसमें से 32 आदेश यानी कि 60% केवल सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी जो एक गाइडलाइन बनाई गई है उसके उल्लंघन के लिए, या आसान लफ्जों में कहें तो नफरत फैलाने के लिए किया गया था। आप सोचिए कि नफरत फैलाने की खबरें जो आ रही हैं, उसमें से जो रिपोर्ट हो रही हैं, एनबीडीएसए ने 2 साल के अंदर ऐसे 32 आदेश दिए थे।
और वही जुर्माना लगा दिया और कार्यक्रम हटाने की बात की। क्या सरकार को इस पर गंभीर नहीं होना चाहिए? और मैं बताऊं कि ये जो नफरती न्यूज चैनल्स हैं, जैसे पाकिस्तान के मामले में जो न्यूज आया, पूरी दुनिया में हमको बदनाम किया। हमें लगता है हिंदी की खबर है, यहीं देखी जाएगी। अब देखिए, साउथ एशिया में तो सब हिंदी समझते हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब हिंदी समझते हैं, तो वहां तो ऐसे ही चली जाती है। और बाकी जगहों पर भी लोग आसानी से समझ जाते हैं ट्विटर के जमाने में कि ये क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो ट्रॉल्स ने मिलकर, गोदी मीडिया ने मिलकर सारी दुनिया में हमारी इमेज खराब की है। हम लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज का फायदा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का काम होता है, वो नेताओं से भी ज्यादा ये चैनल करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं। एप्स्टीन फाइल पर आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला कह रही थी कि वो तो ब्रोकर था, और ब्रोकर था इसलिए मिले। जब बहुत ट्रॉलिंग हुई तो उसने अपनी सफाई जारी की, लेकिन सच तो यही है कि मालिक के चैनल पर बैठकर किसी भी तरह मालिक के दोस्त को डिफेंड करना था। तो उनका फायदा है, इसलिए इन चैनलों का कुछ नहीं होता। हालांकि खबर यह भी है कि इन चैनलों पर विज्ञापन के रेट लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि जनता इन चैनलों को अब कम से कम देख रही है। जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। जनता हमारे जैसे लोगों पर भरोसा करती है, जो सारे रिस्क उठाकर भी सच बोलते हैं। व्यूअरशिप घट रही है, और जो चैनल 10 साल पहले एकदम चमक रहे थे, उनकी चमक फीकी पड़ रही है। लेकिन इनको अपनी मार्केट की भी चिंता नहीं है, अपनी इज्जत की भी चिंता नहीं है, क्रेडिबिलिटी की भी चिंता नहीं है। सिर्फ सरकार की दलाली करते चले जाना है, और सरकार की दलाली के लिए सबसे जरूरी काम जो इनको लगता है वो हिंदू मुसलमान लगता है। खैर, बातें करने में तो घंटों की बातें की जा सकती हैं, लेकिन बस वही अपील कि मत देखिए इन चैनलों को, मत शेयर कीजिए इनकी न्यूज। ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी इनका पूरी तरह से ब्लैकआउट करिए, बहिष्कार कीजिए इस हिंदू मुसलमान नफरती का। ये हिंदुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों को भी बर्बाद कर रहे हैं। वही चैनल देखिए जहां आपको लगे कि प्रेम और सद्भाव की बात की जाती है। यही इनका सबसे बड़ा विरोध होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।